हेलो दोस्तों, मैं जेबी सर आप लोगों को क्लासिकल मैथ्स में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि कल के क्लास में हम लोग देखे थे, क्लास 9th के लिए पहला चैप्टर पढ़े थे, जिसमें कुछ बाकी था जिसे आज पूरा किया गया है दोस्तों। तो इसको एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। तो कल हम रियल नंबर के बारे में हमें पढ़ना था, तो उससे पहले हम चलते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम पहले दो प्रकार का होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को आई से सूचित करके सूचित किया जाता है, जिसका वैल्यू -1 होता है। अभी इसे हमें नहीं पढ़ना है। रियल नंबर का हिंदी होता है दोस्तों वास्तविक संख्या। अब रियल नंबर के बारे में हमें आगे पढ़ना है। रियल नंबर में हम जानते हैं कि रियल नंबर भी अब दो प्रकार का होता है। पहला रेशनल नंबर, जिसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं, और दूसरा इरेशनल नंबर, जिसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो दोस्तों, रेशनल नंबर को पहचानने का नियम और कैसे पहचाना जाता है, इसका डिफिनेशन क्या है, इसे कैसे सूचित किया जाता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने क्लास 8th में पढ़ाई होगा कि परिमेय संख्या को P/Q में सूचित किया जाता है, जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो P/Q का मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ P मतलब अंश और Q मतलब हर, जिसे हम भिन्न भी बोल सकते हैं या फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, रेशनल नंबर को हम इस प्रकार P/Q के रूप में सूचित तो कर सकते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या है दोस्तों? तो इसका एग्जाम्पल है, रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है 3, 3/2, √9, 6.3। ये सभी जो जितने नंबर हमने एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं, ये सभी रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हो गए दोस्तों। तो रेशनल नंबर के बारे में हमने इतना सीख लिया। अब रेशनल नंबर के बाद आते हैं इरेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो इरेशनल नंबर में दोस्तों यहाँ √2, √3, 1/√2 ये सभी जितने संख्या है वो सभी इरेशनल नंबर है। अब यहाँ दोस्तों एक सवाल उठता है कि क्या √9 को भी हम कह सकते हैं इरेशनल नंबर? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि √9 का वैल्यू दोस्तों होता है, √9 को हम 3/3 कर सकते हैं रूट के अंदर से। तो जब ये रूट के अंदर से बाहर आएगा तो ये हो जाता है 3। ये क्या हो जाता है दोस्तों? 3, जो एक रेशनल नंबर है। तो √9 को हम यहाँ इरेशनल नंबर नहीं कहेंगे। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ फिर हमें रेशनल नंबर से आगे पढ़ना है। तो दोस्तों, हम लोगों ने कल तक पढ़ा था, होल नंबर तक पढ़ लिया था। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। नेचुरल नंबर, जिसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, इसे बड़ा एन से सूचित किया जाता है, जिसका एग्जाम्पल हो गया 1, 2, 3, 4, 5 से लेके आगे जितनी भी संख्या है, जिसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। उसके आगे होल नंबर, जिसे हम हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं, इसे बड़ा W से सूचित किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है 0, 1, 2, 3। मतलब नेचुरल नंबर में अगर हम 0 लगा के आगे बढ़ जाते हैं तो उसे होल नंबर कहा जाता है। यहाँ 0 का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। अब है दोस्तों इवन और ऑड। इवन ऑड से पढ़ने से पहले एक बार और हम पहले इधर देख लेते हैं दोस्तों। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मतलब समतुल्य परिमेय संख्या। तो दोस्तों, समतुल्य परिमेय संख्या नाम से स्पष्ट है। समतुल्य मतलब एक ही तुलना के, एक ही जाति के जो भी परिमेय संख्या है उसे हम समतुल्य परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि 2/3, 4/3, 6/9। तो दोस्तों, यहाँ हम देखने में अलग अलग परिमेय संख्या लगता है, लेकिन अगर इसे हम डिवाइड करते हैं या इसे हम काटते हैं तो दोस्तों देखिए, यहाँ 2/3 है, यहाँ इसको काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो दोस्तों, हमें यहाँ देखने को मिलता है 2/3, 2/3 और 2/3। तो ये दोस्तों यहाँ देखिए सबका वैल्यू 2/3 आ गया। मतलब हम जान गए कि ये सभी एक ही जाति के है, एक ही समतुल्य रेशनल नंबर की टाइप है। तो दोस्तों, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में हम लोग जान गए। अब हमें है यहाँ देखना है कि टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं। तो दोस्तों, टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ शांत दशमलव। तो टर्मिनेटिंग यहाँ पे हो गया टर्मिनेटिंग, जिसे हम बोलते हैं शांत, और नॉन टर्मिनेटिंग, जिसे हम बोलते हैं अशांत। तो टर्मिनेटिंग में दोस्तों क्या होता है कि 0 यहाँ जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं, 0.432 यहाँ आके दशमलव खत्म हो जाता है। इसके आगे अगर कहीं अगर ऐसा डिवीजन करते हैं या डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इसके बाद कुछ नहीं बचता है, यानी कि यहाँ जाके खत्म हो जाता है, रिमाइंडर से 0 बच जाता है। तो ये जाके शांत हो जाता है, जो जिसे हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो टर्मिनेटिंग जो है वो एक प्रकार का रेशनल नंबर है। लेकिन अब दोस्तों, अब इधर हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं अशांत।
इसे अगर जैसे कि इसका एग्जांपल हम देखते हैं दोस्तों 11/3, 6/7 या रूट 2, इस सब का या रूट 2, अगर इस सब का हम या तो वर्गमूल या हम इसका अगर इसे भाग देके देखते हैं तो चलिए दोस्तों 3 से 11 में भाग देके देखते हैं। तो 3 से अगर 11 में भाग देते हैं मतलब अभाज्य। अभाज्य किसे बोलते हैं? जो स्वयं को छोड़कर बाकी किसी संख्या से नहीं कटे उसे अभाज्य कहते हैं। और कंपोजिट का मतलब भाज्य, जो स्वयं को छोड़कर बाकी किसी भी संख्या से कट जाए उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ हम दोस्तों बोल सकते हैं कि क्या 2/2 अभाज्य संख्या है? तो हम बोलेंगे हाँ, लेकिन आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो कि यहाँ 2/2 तो 2 से कट रहा है, तो ये क्या है? ये भाज्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ दोस्तों हमने बोला है कि ये भाज्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अभी जो आप लोगों को जो दोस्तों डिफिनेशन दिया है कि अभाज्य या आप बोल सकते हो प्राइम नंबर जो स्वयं को छोड़कर बाकी किसी संख्या से नहीं कटे। तो यहाँ 2 तो स्वयं से ही कट रहा है, बाकी किसी संख्या से नहीं कट रहा है, तो यानी कि ये संख्या जो है अभाज्य होगा, यानी कि भाज्य नहीं होगा। तो अब दोस्तों आ जाइए, यहाँ पे है पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, जिसे हम धनात्मक ऋणात्मक भिन्न बोल सकते हैं या धनात्मक ऋणात्मक संख्या बोल सकते हैं। तो दोस्तों अब इससे ये तो कल तक हम इतना पढ़ लिए थे, इसे एक बार रिवाइज कर लिया दोस्तों। अब इससे अगला हम तो चलिए दोस्तों यहाँ अब अगला चीज है जिसे हमें पढ़ना है कि यहाँ क्या संख्या रेखा के बारे में क्या पढ़ना है दोस्तों? संख्या रेखा के बारे में। तो नंबर सिस्टम में ही दोस्तों संख्या रेखा के बारे में पढ़ना है, जिसमें एक टाइप का क्वेश्चन बनता है कि आप 4/3 जो परिमेय संख्या है उसे संख्या रेखा पर दिखाए। दूसरा टाइप है दोस्तों कि आपको कह देगा कि रूट थ्री को संख्या रेखा पर दिखाए। तो दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि संख्या रेखा है क्या और संख्या रेखा कैसे बनता है, कैसे हम संख्या रेखा को जानेंगे। तो दोस्तों हम संख्या रेखा का नाम सुनते ही सबसे पहले मेरे मन में आता है कि हम अपने कॉपी पर एक वर्टिकली जो है वो लाइन खींच लेंगे। वर्टिकली लाइन के बाद हम एक यहाँ पे कहीं पे यहाँ या यहाँ मतलब या सेंटर में या बीच में कहीं पे एक लाइन खींच देंगे। अब इसे हम जो लाइन खींचेंगे दोस्तों इसको हम 0 मान लेंगे। 0 मानने के बाद इधर राइट साइड हम दोस्तों बढ़ेंगे ऐसे। तो राइट साइड जो ऐसे बढ़ रहे हैं तो दोस्तों हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जितना ही डिस्टेंस का है उतना ही डिस्टेंस का अगला कट पूरा का पूरा होना चाहिए। और ठीक उसी तरह से पीछे भी बढ़ेंगे, पीछे भी वही कट और वही सेम डिस्टेंस से लेंगे। तो दोस्तों यहाँ जो मेरा मिडिल टर्म इसे हम बांटे हैं, इसके अगर राइट साइड जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, इसे हम एक्स एक्सिस मानते हैं। और इसके लेफ्ट साइड जाते हैं तो दोस्तों ये निगेटिव होता है, जिसे एक्स माइनस बोलो या आप माइनस एक्स बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। तो दोस्तों अब यहाँ हमें दिखना है कि अब इसे हम शो कैसे करते हैं। तो 0 के बाद स्टार्ट करते हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। और इसी तरह से इसके अपोजिट आते हैं तो -1, -2, -3, -4। तो दोस्तों ये तो मेरा संख्या रेखा बन गया। संख्या रेखा का कोई भी सवाल रहेगा तो इतना हमें करना ही होगा। अब हमें ये देखना होगा कि हमें सवाल में क्या कह रहा है। तो सवाल में एक बार कह रहा है 4/3 को यहाँ दिखाइए और एक बार कह रहा है √3 को यहाँ दिखाइए। तो जैसा कि दोस्तों 4/3 है तो 4/3 के लिए हम 3 से पहले 4 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 3 एकाएं 3 और 4 में से 3 गया 1। तो यहाँ डेसिमल के बाद एक 0 डाल देते हैं और 3 तिया 9। फिर यहाँ आगे हम देखते हैं कि ये तो अशांत दशमलव है, ये आगे बढ़ता ही जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ आके खत्म कर देते हैं। तो हमारा जो 3.4 का जो एग्जैक्ट 4/3 का एग्जैक्ट वैल्यू 1.3 नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये अशांत है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं करके अप्रोक्स वैल्यू यहाँ पे दिखाना होगा। तो हम यहाँ देखते हैं 1.3। तो जैसा कि संख्या रेखा में आप लोग दोस्तों देखते होंगे कि संख्या रेखा एज लाइक आपके ज्योमेट्री बॉक्स का कहते हो या आप औजार बॉक्स कहते हो, उसका जो स्केल होता है दोस्तों, ज्योमेट्री बॉक्स या औजार बॉक्स का जो स्केल होता है दोस्तों, यहाँ जो 0 से आप स्टार्ट करते हो, फिर 1, फिर 2, यहाँ 3 और उसके बीच में जो मिडिल टर्म सब होता है उसका 5 आता है, फिर मिडिल टर्म फिर 5 आता है। उसी तरीके से यहाँ जो आप
नंबर यहाँ डिनोट किया होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी नंबर डिनोट होता है। तो ये हो गया 1 और 2 का आधा 0.5, तो यहाँ से 5 भाग में बटा होता है और यहाँ से भी 5 भाग में बटा होता है। तो दोस्तों हम इस तरह से देखते हैं, तो यहाँ 1 से बढ़ के 1.3 है, तो यहाँ तक तो मेरा 1 है, और इसके बाद हम 3 यूनिट और आगे बढ़ते हैं, तो 1 2 3। तो दोस्तों मेरा यहाँ आ रहा है, यहाँ जो आ रहा है ये है 1.3, और यही जो वैल्यू है 1.3 ये किसका है दोस्तों? तो ये वैल्यू है 4/3 का। तो ये एक अप्रोक्स वैल्यू है, और अप्रोक्स वैल्यू ही हमें शो करना होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ 4/3 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों हमने 4/3 को तो यहाँ शो कर दिया। अब मेरा है दोस्तों सवाल, √3 को हम कहाँ दिखाएंगे, √3 को हम कैसे दिखाएंगे? तो दोस्तों यहाँ √3 को या तो हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, या हम सीधे जानते हैं कि √3 का वैल्यू दोस्तों कितना होता है, 1.732। क्या ना भैया √3 का मान? तो दोस्तों यहाँ है √3 का मान 1.732। तो हम यहाँ पे दोस्तों यहाँ करेंगे क्या, 1.72 ही वैल्यू लेंगे। तो ये भी एक अप्रोक्स वैल्यू है, ये भी एक 1.7 जो है वो एक अप्रोक्स वैल्यू है। तो दोस्तों यहाँ से हम बढ़ते हैं, तो यहाँ से तो 0.5 तक यहाँ आ गया दोस्तों। ये जो है ये 1 और 2 के बीच का आधा 0.5। अब 0.5 से हमें 0.7 लेना है, तो 5 के बाद 6 7। तो दोस्तों ये जो आपका वैल्यू है ये हो गया कितना, 1.7, या यहाँ आप लिख दो ये जो वैल्यू है वो 1.7, या इसे ही आप कह सकते हो ये √3 का वैल्यू है। तो दोस्तों ये टाइप खत्म हो गया। तो संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को या अपरिमेय संख्या को कैसे सूचित करते हैं, ये 2 टाइप के सवाल हैं जो आप लोग इस आज के क्लास में सीखे हो। अब अगला क्लास हम लोग रूल्स ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बाय।